हे गाइस, वेलकम टाइक्यू प्लस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी जो एडिटोरिया का नया बुक आया है वॉल्यूम 3 उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज अपना डे 2 होगा। डे 1 में हम लोगों ने बीपीएससी का जो 8 मई को एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसको हमने डिस्कस किया था, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके सारे प्रश्न को। और साथ ही साथ दोस्तों, जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे उसको अब मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के माध्यम से, तो आप उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 15/5/2022 को, उसके सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो ऐसे चांसेस हैं कि इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएँ, जो अभी री एग्ज़ाम होने वाला है 67 का, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये साथ ही साथ आपका 68 एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? तो दोस्तों, समर्थन किया था बीएसपी ने, मायावती के नेतृत्व वाली जो सरकार है, बहुजन समाजवादी पार्टी। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को खत्म करने और विभाजन पर भाजपा को अपना समर्थन दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, बीएसपी। चलिए नेक्स्ट। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया था दोस्तों? तो जेडीयू थी जिसने इसका समर्थन किया था। और जेडीयू के अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे, जेडीयू के अलावा, तो यहाँ पे भाजपा हो जाती है, फिर बीजेडी हो जाती है, जेडीयू तो है ही, फिर अकाली दल हो जाती है। और इसके विरोध में कौन कौन से दोस्तों? तो कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वाम दल, डीएमके, तो ये सारी की सारी रही जो आपका विरोध में रही और सपोर्ट में भी रही कुछ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न आते हैं। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था? तो दोस्तों, यहाँ पे समर्थन में अगर मैं बात करूँ तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि देखिए इसमें इस बिल का विरोध में जेडीयू थी, टीआरएस थी, बीएसपी थी, भाजपा, फिर पीडीपी भी थी। लेकिन इन सभी ने अपना मतदान नहीं किया है ना, मतदान में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इन लोगों ने विरोध किया था। अगर वहीं पे अभी के तत्कालीन अगर न्यूज़ में रहे नेता, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने एक कमेंट किया था उस समय कि यह कानून जो है वो राजनीतिक रूप से प्रेरित है, इसलिए अल्पसंख्यक अपने आप में लड़ने में व्यस्त हैं। तो ये उनका कमेंट था इस कानून पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो फिलहाल न्यायाधीश संजय करोल हैं दोस्तों, जो कि 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली थी पटना हाई कोर्ट पे। और इसके पहले एसपी शाही थे, है ना, ये भी याद रखिएगा, इसके पहले एसपी शाही थे। चलिए दोस्तों, और अगर मैं पटना हाई कोर्ट की स्थापना की बात करूँ तो 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? पंचायती राज मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये सम्राट चौधरी हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबद्ध किया गया था दोस्तों? तो ये 1955 में किया गया था। बिहार संरक्षण और पशु सुधार अधिनियम 1955 द्वारा गोवध को प्रतिबंधित किया गया था दोस्तों। और इसके तहत क्या हुआ था? गाय और बछड़े का जो वध होता था उसको प्रतिबंधित किया गया था, और कैद जुर्माने का जो भी सज़ा था वो दोनों लगाए गए थे इसके प्रावधान में, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो श्रीमती राबड़ी देवी दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहे हैं? तो बिहार के राज्यपाल अगर 2 बार की मैं बात करूँ तो इसमें हो जाता है अखलाक उर रहमान किदवई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो राज्यपालों में जाकिर हुसैन 57 से 62 रहे, जाकिर हुसैन। और फिर आपका किदवई जो अखलाक उर रहमान किदवई हैं वो 79 से 85 तक भी रहे, फिर 93 से 98 तक रहे थे। और फिर आपका मोहम्मद यूनुस सलीम जो थे 1991 तक रहे थे, 90 से 91 तक। फिर आपका मोहम्मद शफी कुरैशी जो है वो 91 से 93 तक रहे थे। तो 2 बार जो रहने का अभी तक का रिकॉर्ड है वो अशफाकुल रहमान किदवई के पास है, किदवई के पास। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो वो महामाया प्रसाद सिन्हा जी थे दोस्तों।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका 1968 में बनते थे, जो कि निर्दलीय मुख्यमंत्री थे दोस्तों। और अगर मैं बात करूं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की, तो श्री कृष्ण सिंह थे। और प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री तो भोला पासवान शास्त्री थे दोस्तों। और प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री तो अब्दुल गफूर थे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री, मतलब सबसे कम दिन के लिए बने मुख्यमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? सतीश प्रसाद सिंह, याद रखिएगा। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना बिहार के किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटों और विधान परिषद में 1 सीटें हैं? किसका है दोस्तों? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वर्तमान में 17वीं जो बिहार विधानसभा दलों की जो सीटें हैं, जिसमें राजद के कितने 80 है, भाजपा के 77 है और जदयू के 45 है ना। और आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के 19 है। इसके अलावा आपका AIMIM का 1 है और वीआईपी का 1 भी नहीं है। तो 4 सदस्यों वाला दल जो है वो इसमें है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो वो थे C.T. कुरियन। C.T. कुरियन ने ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर क्या है? बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? तो वो है 59.78%, जो कि ऑप्शन में नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। कितना है दोस्तों? 59.78% है ना, याद रखिएगा। चलिए, अगर वही मैं बिहार में साक्षरता दर की बात करूं तो 61.80% है, याद रखिएगा। ये भी बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.20% है। नेक्स्ट, आपका महिला साक्षरता दर 51.50% है। और शहरी साक्षरता दर कितना है दोस्तों? 76.86% है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होना था। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था कब तक दोस्तों? तो ये 2000 को अलग हुआ था और ये तब 1999 तक ये बिहार का भाग था दोस्तों। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार में तिनकठिया पद्धति क्या है? तिनकठिया पद्धति क्या है दोस्तों? तो ये कृषि पद्धति थी, 3 बट्टे में खेती करनी थी, 3/20 पे। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को दी गई थी दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया दोस्तों। तो ये 2015 में प्रारंभ किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा दोस्तों? तो ये 2.97% रहा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाया? तो ये नरसिंहा समिति थी दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश प्रयोग की लाइन पर आधारित है। तो ये चाइनीज प्रयोग पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ 1995 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संशोधित मूल्य वर्धित कर मॉडिफाइड संबंधित है किससे दोस्तों? उत्पाद कर से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। ये तमिलनाडु में प्रारंभ करी गई थी, मद्रास में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1820 में की गई थी मुनरो द्वारा, थॉमस मुनरो द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेफेड है एक क्या है दोस्तों? ये सरकारी संगठन है नेफेड, जो कि कृषि मंत्रालय के तहत काम करती है ये। और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आय की समानता मापी जाती है गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों में डैश समस्या का सामना किया है। किसका? मुद्रास्फीति का सामना किया है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
1945-46 में दिल्ली में हुई आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन से थे दोस्तों? तो ये भूलाभाई देसाई थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सही कालानुक्रमित क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा, फिर मुस्लिम उदार दिवस, फिर आपका आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर आपका आता है लास्ट में डायरेक्ट एक्शन दिवस। अब इन सब के डेट की मैं बात करूं तो आपका आता है 1939 में क्या हुआ था? सबने त्यागपत्र दे दिया था। मुस्लिम लीग इस दिन को मुस्लिम उद्धार दिवस के रूप में मनाई थी। फिर आपका 1940 में क्या हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत मानी जाती है उस समय, क्योंकि विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही बने थे, चुने गए थे। और फिर 1946 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन दिवस मनाया था और लड़कर पाकिस्तान लेने की बात करी थी। तो 1946 की बात है, जिसको अगस्त क्रांति भी कहते थे दोस्तों। अगस्त में एक्चुअली हुआ था ये वाली सीजन। तो राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इसका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित आंदोलन का कालानुक्रमिक क्रम क्या है? देखते हैं दोस्तों। तो इसका तो एक्चुअली राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी में है नहीं। नील आंदोलन 1859-60 के अप्रॉक्स में हुआ था गोविंदपुर गांव में। फिर आपका दक्कन दंगे जो हुए थे, उग्र हुआ था, वो 1875 में हुआ था। हाँ, फिर आपका पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम हुआ था 1900 में। फिर जो पाटनी आंदोलन था उसका तो कोई मतलब डाटा ही नहीं है, मतलब ये कब हुआ क्या हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली बनना चाहिए ऑप्शन ई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए, क्योंकि है ही नहीं कोई ऑप्शन में। चलिए, इनमें से बिहार के किस नेता ने हमूड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग करी थी? तो बाबू जगजीवन राम थे, जगजीवन राम। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत करी थी? तो महाराज फतेह बहादुर शाही थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी थे? तो जगपति कुमार थे, बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ करा था? तो ये बिरसा मुंडा थे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? तो वो अवध में हरदोई, बहराइच आदि के जो किसान थे वही थे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से किस वायसराय को अंडमान निकोबार समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? तो लॉर्ड मायो थे। 1872 में इनको किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के समान फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे एक्चुअली में? तो कांग्रेस नेतृत्व का जिक्र कर रहे थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुख्य खुलासा दिवस के लिए ने किसकी गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो ये गदर पार्टी के क्रांतिकारी थे दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूना समझौता कब हस्तांतरित किया गया था दोस्तों? तो ये 24 सितंबर 1932 को किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके डैश की वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। ये जो ब्रह्मा विरोधी रूप था उसी ने इसको सफल बना दिया था। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्य सत्याग्रह का आयोजन किया था? सी राजगोपालचारी ने करा था, पहले भारतीय गवर्नर जनरल। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना क्या था? तो किसी चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जाता है। तो सेम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना ही एक सबसे बड़ा पहलू था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे कुछ मैथ के प्रश्न हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैथ के जितने भी प्रश्न होंगे ये सारे के सारे आपको पीडीएफ के माध्यम से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप देख ले सकते हैं।
आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। किस पे है दोस्तों? तो ये बर्जिलियस पे आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वे जल शुष्क कहलाते हैं, डेसिकेंट्स। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है। क्यों भाई? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है एक्चुअली में ये। चलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो ये जैव प्रौद्योगिकी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ये कंडरा है, टेंडन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। कोशिका भित्ति होती है ना एक्चुअली में ये, सॉरी 56 था ना। निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों कोशिका में पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डैश मांसपेशियां को हड्डी से जोड़ता है, तो ये कंडरा है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंडरा जोड़ता है। फूल का डैश फल बन जाता है, तो फूल का जो अंडाशय होता है वही ओवरी, वही आपका फल बन जाता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द्विपद विज्ञान संबंधित नाम का उदाहरण क्या है? तो राना टिग्रिना जो है दोस्तों, यही इसका उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राना टिग्रिना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है? तो वह मक्खी है दोस्तों, ये इधर उधर भटकते रहती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है, तो नितंब में भी पाया जाता है। जॉइंट पे ना, जॉइंट और बॉल जो होते हैं वहाँ पे भी पाया जाता है। तो जो कुल्ला होता है ना, उसी को हम लोग नितंब कहते हैं, हीप, उसमें भी पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, तो ये त्वचा होता है दोस्तों, स्किन। खमीर का उपयोग डैश के उत्पाद में किया जाता है दोस्तों, तो खमीर का उपयोग शराब के उत्पाद में किया जाता है। एक जिप्टो बराबर होता है कितने के? तो 10⁻21 के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी की समावधि दोलन काल होती है कितनी दोस्तों? 2 सेकंड की होती है। टन 2 सेकंड की होती है। फिर नेक्स्ट, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है कौन? अत्यंत शुष्क मौसम। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ठंडे के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो जो पानी का जो विस्तार होता है वही मदद करता है। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस जैसा कि हमको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन होता है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। नाई की दुकान में 2 समतुल दर्पण रखे जाते हैं, क्यों भाई? एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं ना, क्योंकि हमें आगे पीछे दोनों साइड से अच्छे से दिखाई पड़े। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार कितना होता है? तो ये 45 हर्ट्ज से 64 हर्ट्ज के अप्रॉक्स होता है। हाँ, अगर मैं मानव की बात करूँ तो 20 to 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, और कुत्ते की 67 से 45 किलो हर्ट्ज तक की होती है। बिल्ली का जो होता है वो 45 से 64 किलो हर्ट्ज तक का होता है, जबकि चूहे का 200 से 76 किलो हर्ट्ज तक का होता है। चमगादड़ 2000 हर्ट्ज से 110 किलो हर्ट्ज तक का होता है, और हाथी का 16 से 12 किलो हर्ट्ज तक का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। सारी की सारी चीज़ें याद रखिएगा वैसे। चलिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है कितनी? तो 2 होती है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, फिर है बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाले
विजिलेंस दर्पण, दर्पण कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये उत्तल दर्पण होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि उत्तल दर्पण में देखने पर कोई भी चीज़ें क्या होती है, बड़ा दिखाई देता है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज के लिए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रेरण कहलाती है ना, इंडक्शन, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मिश्रण के विभिन्न ध्रुवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रोमैटोग्राफी कहलाती है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्सरे में वर्णक्षार एक्स का मतलब क्या होता है? तो ये नहीं पता, अज्ञात होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वाटर गैस डैश का मिश्रण होता है, तो ये CO प्लस H2 का मिश्रण होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डैश के कारण पानी का उत्कृष्ट शीतलन कारक है, तो ये उच्च विशिष्ट ऊष्मा का कारक है, हाई स्पेसिफिक हीट का, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है, तो ये 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻10 मीटर तक की होती है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धता रूप क्या होता है? तो चीनी चारकोल जो होता है ना, वही होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कियोशी ऑर्कोजो इलवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला है जो विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको। ये किस देश से संबंध रखती है? तो ये नाइजीरिया से संबंध रखती है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रख दिया है दोस्तों? तो इस्लामिया अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रख दिया है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 2021 का US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है दोस्तों? तो ये डेनिल मेदवेदेव ने जीता है ना, जिसके उपविजेता रहे सर्बिया के जोकोविच, नोवाक जोकोविच। तो राइट आंसर इस ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी करती है दोस्तों? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे का, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CPEC प्रोजेक्ट क्या है? एक्चुअली में CPEC प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों? तो ये चाइना पाकिस्तान जो आर्थिक गलियारा है वही इसका प्रोजेक्ट है, उसी से रिलेटेड है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ करा? तो ये देवलाली और दानापुर हुआ दोस्तों, देवलाली और दानापुर, जो कि देवलाली आपका नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है और दानापुर पटना बिहार में पड़ता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? तो रामविलास पासवान को दिया गया दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोजपा इनकी पार्टी थी, है भी, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया दोस्तों? वो टोटल 4 लोगों को दिया गया दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें आपका श्रीमती दुलारी देवी थी, रामचंद्र माझी कला थे जो कि भोजपुरी लोक नृत्य के लिए थे, दिलीप कुमार सिंह थे चिकित्सा के लिए, फिर आपका मरणोपरांत मृदुल सिन्हा को दिया गया साहित्य और शिक्षा, गोवा की पहले महिला राज्यपाल भी रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो ये दिलीप कुमार सिंह थे, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये थे, कौन थे दोस्तों? अल्बर्ट एक्का थे, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया था? अशोक कुमार, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से हैं वर्ष 2019 का मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त किया है उन्होंने? तो रवीश कुमार है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। बिहार के किस
गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिला के शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त करा है। तो छोटी कुमारी सिंह है, छोटी कुमारी सिंह, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर नगर में किया? तो राजगीर में हुआ दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए, अगस्त सितंबर 2021 में आयोजित किए गए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो टोटल 19 पदक जीते दोस्तों, जिसमें बिहार के आपके रहे प्रमोद भगत जी। चलिए, सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना क्या है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप जो केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 25 सितंबर को मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बनाया गया है दोस्तों? तो चिनाब नदी पर बनाया गया है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इसमें से किसने शुरू करा है दोस्तों? तो रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने स्टार्ट करा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किसने संबंधित है दोस्तों? तो प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है दोस्तों? तो ये झारखंड में पता लगाया गया है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान करी गई है? तो यह हैदराबाद है दोस्तों। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो दोस्तों वो नई दिल्ली है 2020 के अकॉर्डिंग। चलिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो वो मेजर ध्यानचंद है, हॉकी के जादूगर। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता? तो यूएसए था, सबसे अधिक पदक जीता था। सबसे अधिक स्वर्ण पदक इसी ने जीता था 39, और चाइना इसके बाद था 38। दूसरे नंबर पे जापान 27 था। भारत को एक ही गोल्ड मेडल मिला था दोस्तों जेवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा जी के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप मंगल ग्रह को प्रक्षेपित करा? तो ये यूएई है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद सैनिटरी पैड प्रदान करने की घोषणा करी? तो स्कॉटलैंड है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किस देशों का समूह है दोस्तों? ते यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का समूह है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है दोस्तों? तो ये नॉर्वे की नोबेल समिति जो है वही लेती है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुस्तक इंडिया डिविडेंड किसने लिखी है दोस्तों? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, इंडिया डिविडेंड, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, डैश जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये शब्द किसने लिखी है दोस्तों? तो एस गोपाल ने लिखी है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, क्रिस्प के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। डैश युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखी थी दोस्तों? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किस घटना ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो आज़ाद हिंद फौज और का जो सैन्य अभियान था और शाही भारतीय जल सेना का जो विद्रोह था उसी से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, किसने स्वतंत्र भारत को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, तो ये मंगलीपुत्र तीस्त द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जहांगीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो ये परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो ये 1734 में मिलाया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो ये रॉबर्ट मॉन्टगोमरी का ये था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होते ही बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये दरभंगा के राजा थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो ये नगर के जो अधीनस्थ नागरिक ने, उन्होंने ही सभी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, तो ये सातवाहन द्वारा जारी किया गया था, सातवाहन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिशाकत उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो जो रोमिला थापर थे उन्होंने ये विश्वास किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोमिला थापर। प्रसिद्ध इस इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखन कौन था दोस्तों? तो ये हरिसेन थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बराबुदूर विश्व के सबसे अद्भुत स्तूप है बराबुदूर। इनकी मूर्ति और मूर्तिकला किसकी शानदार उदाहरण है दोस्तों? तो ये भारत जावा कला का शानदार उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बलवन के बारे में ये शब्द किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। फिर नेक्स्ट है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो संवैधानिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखी थी? तो ये एस एल श्रीवास्तव ने लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया का एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.सी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में ये लिखा था दोस्तों? तो अकबर के बारे में लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी भी भारत सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखा था? तो ये एच.जी. किन ने लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एच.जी. किन ने शेरशाह सूरी के बारे में लिखा था। ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी? तो ये महात्मा गांधी जी थे। निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र रहा? तो ये भीलवाड़ा था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किस
सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है, तो ये चंडीगढ़ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है दोस्तों? तो ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में अपवाहित है? तो ये गंगा नदी में अपवाहित है। बिहार में बलसुंदरी, तल्त, करैल और बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये मिट्टी के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित जिले में किसका कोई भी भूभाग वनाच्छादित नहीं है? तो ये यहाँ पे तो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि सभी जिलों में वनाच्छेद की स्थिति है। यदि अगर सबसे कम वनाच्छादन का बात किया जाए तो भोजपुर जिला है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। कहलगांव, कांटी, बाद और नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है दोस्तों? तो ये ताप विद्युत शक्ति के केंद्र है। कहलगांव भागलपुर में होता है, कांटी आपका मुजफ्फरपुर में आता है, बाढ़ पटना में आता है और नबीनगर जो है वो औरंगाबाद में आता है, जो कि बिहार के प्रमुख ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 2011 समथिंग के दशक में 2000 से 2011 के दशक के निम्नलिखित जिलों में किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज करी गई थी? तो ये 2001 से 11 में किशनगंज में की गई थी, जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 30.4% रही थी। चलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र था बिहार में? तो दोस्तों बिहार में अगर वस्त्र उद्योग के केंद्र की बात की जाए तो अनेकों केंद्र थे, जैसे पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर, डुमराव, अरवल, सारे थे। भागलपुर जो था वो रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं? तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, मरे और डार्लिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसकी घाटी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है और यह उपज भूमि रेवेनिया कहलाती है, यहाँ की उपज भूमि। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बाकी इसके अलावा कोई भी नहीं है। नहर है। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में किसमें स्थित है? तो भारत में स्थित है दोस्तों। वर्तमान में हैदराबाद आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना की भी राजधानी रही और हैदराबाद नाम से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी एक ज़िला है एक्चुअली। तो इसी वजह से हम कोई एक ऑप्शन नहीं कर सकते ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी बात, नया बात है ना। निम्नलिखित देशों में किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचयित भंडार है? तो ये यूएसए में है। कोयले का सबसे संचयित भंडार जो है वो अमेरिका में स्थित है। यहाँ विश्व के कुल संचयित कोयले का करीब 1/3 भंडार है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो ये चीन था। निम्नलिखित देश में कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक था? चीन था। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है दोस्तों? तो ये विंध्याचल श्रेणी है। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्व की ओर कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो नर्मदा नदी है जो अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए कैम्बे जो होता है खंबात की खाड़ी में जो अरब सागर में पड़ती है वो गिर जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई हो जाएगा। गोदावरी भी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो काली मिट्टी के लिए जो होता है दोस्तों उसमें से आपका, अब ये एक्चुअली देखिए काली मिट्टी जो है ना उसका निर्माण होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे निकलने वाले जो लावा होते हैं ठंडे पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद जो बेसॉल्ट लावा के अपक्षय होते हैं उसी से हुआ है ना। यह मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है काली मिट्टी, और इसे काली कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं और इसका स्थानीय नाम रेगुड़ है। मुख्य विस्तार जो इसका है अगर भारत में देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में है स्थित है दोस्तों, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। काली कपास वाली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी दोनों कहते हैं ना। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक
था दोस्तों? तो चावल का था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा भंडार है तांबे अयस्क का, जबकि उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है दोस्तों ये। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट टॉपिक बनाई हुई है, तो आप उसको देख सकते हो। माय बटन पे लिंक दे दे रहा हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पे क्लिक करके। चलो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, हमारा प्लेलिस्ट में भी हो जाएगा, आप देख सकते हो जाकर। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदान में से किस में सम्मिलित है दोस्तों? तो ये मध्य गंगा मैदान जो है उसमें सम्मिलित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी सॉल्यूशन पार्ट है मैथ के, तो सारे हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।